Hello students and viewers. I am Pramod sir and today I am going to teach you the poetry section, and in that section we will study the first poem, Sweetest Love I Do Not Go. In the lecture 1 we have covered the background of poet, and now I am going to explain the lines of the poem line by line. This is your poem, and in the previous class we have covered this section, I mean background of the poet, and now we are going to study the lines of the poem. Okay? Before going to the line, I would like to give you brief summary of the poem. Sweetest Love I Do Not Go is a love poem. Sweetest Love I Do Not Go एक लव पोएम है which has been composed by जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग भी अपना बुक अगर सामने खोल कर रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके तहत मैं आपको इस कविता की पंक्तियों को दिखा सकूं स्क्रीन पे। इसलिए हमारा सजेशन है आप लोग के लिए कि आप लोग भी अपना बुक खोल कर सामने रख लें, ताकि हम इसका वास्तविक अर्थ समझ सके और आप लोग भी ये हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसको सार्थक कर सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है विच हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। इतना बात हम लोग पहले भी क्लास में पढ़े थे। तो अभी क्या चीज है, उन्हें अपने बिलवेड को छोड़कर कहीं जाना पड़ता है, और वो अपने बिलवेड से इतने प्यार करते हैं, यानी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और जब पहली बार वे अपने बिलवेड को छोड़कर जाना चाहते हैं तो उनकी बिलवेड के दिलो दिमाग में, यानी उनके दिलो दिमाग में तरह तरह की भावनाएं आ रही है, और उन्हीं भावनाओं और उन्हीं चिंताओं और उन्हीं डर को इस कविता के माध्यम से ये दूर करने की कोशिश किए हैं। और जानते हैं कवि की जुबानी इस पंक्तियों की क्या अर्थ है, उन्हें जानते हैं। कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दे। प्रिय, मैं तुम्हें कष्ट और पीड़ा में छोड़कर नहीं जाऊंगा। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। इस उम्मीद में भी नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं और मुझे तुमसे किसी अच्छे सुंदरी से मोहब्बत हो गया है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। और हम सब जानते हैं कि जो इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि बाकी जीवन जो है जेस्ट में बिताऊं। और इसका भिन्न भिन्न अर्थ होता है। कहा जाता है कि किसी भी कविता का अर्थ ये भिन्न भिन्न इंटरप्रेटर के द्वारा भिन्न भिन्न हो जाता है। वही अब उस किसी पार्टिकुलर वर्ड को वो इंटरप्रेटर कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कविता का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वो कवि ही कर सकता है। हम या कोई और टीचर उसकी क्षणिक
या निकट जाने की कोशिश करते हैं, तो यह ज्येष्ठ का अर्थ दो प्रकार का होता है। एक तो हुआ कि हम, जैसे हम सबको क्या होना है, जन्म लिए है तो मरना है, तो इसलिए हम सिर्फ भोग विलास के ही जीवन में अपनी सारे जीवन को नहीं बिता दे, बल्कि हमें अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति भी हमारी कुछ उत्तरदायित्व तो बनती है। एक पहलू ये होगा। दूसरा पहलू ये होता है कि मैं सच्चे प्यार करता हूं तुमसे, तो उसको चेक करना चाहता हूं, उसे जांचना चाहता हूं कि अगर कभी हमें तुमसे बिछड़ने का पल आता है तो उस समय हमें क्या एहसास होगा। तो वही कहते हैं, thus by faint death to die, yesternight the sunny went hence, and yet is here today। गत रात सूर्यास्त हुआ, इसलिए आज सूर्योदय हुआ है। He hath no desire nor sense। लेकिन ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त की जो क्रिया है, तो सूर्य जो है अपनी इस यात्रा को शुरू करता है तो न तो उसके पास कोई इच्छा है, न कोई उद्देश्य है, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और नहीं उसका कि मंजिल या रास्ता कम हो सकता है। देन फियर मी नॉट, इसलिए प्रिय मुझे डराओ नहीं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, बल्कि मेरा विश्वास करो कि जब मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा तो उस सूर्य की गति से भी तेज गति से अपनी इस दूरी को तय करूंगा। सूर्य के पास तो कोई न इच्छा थे न कोई अभिलाषा थी, लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़ी इच्छा तुम हो। मोर विंग्स एंड स्पूर्स देन ही, और ना तो उसके पास वो पंख थे, यानी इच्छा और अभिलाषा रूपी पंख है, और हमारे पास तो है। अब यहाँ कवि जो है कविता को दूसरी तरफ मोड़ते हैं और कहते हैं, हाउ फीबल इज मैन्स पावर। जैसे मैं आपको बता दूं कि जॉन डन अपने कविताओं में बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस कविता को पढ़ने और समझने में ये भी परेशानी होती है। जैसे गो लिखे हैं तो गो का स्पेलिंग क्या है, GOE, ओल्ड इंग्लिश का है। वैसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो चलिए हम यहाँ जानते हैं वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यानी मनुष्य का जो शक्ति है कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल्स, यदि उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, कैनॉट एड अनदर आवर, यानी दिन रात 24 घंटे का होता है, वो 25 घंटे का नहीं बना सकता है। नॉट लॉस्ट नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं जो पल बीत गए हैं, जो वक्त गुजर गए हैं, उसको वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन दुर्भाग्य के दिनों को निमंत्रण और नेता जरूर दे सकता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम मानव जो है इसी को अपने शक्ति में शामिल करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसी कला को हम दूर दूर तक सिखाते हैं। इट सेल्फ रस टू एडवांस, और इसी चीज को हम ये कहते हैं कि हम बहुत सर्वोत्कृष्ट है, एडवांस हैं। वेन दाउ साइस्ट एंड दाउ साइस्ट नॉट dwindle, बट साइस्ट माई सोल अवे। पुनः कवि अपनी विषय वस्तु की ओर आते हैं और अपनी महबूबा को दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं, और कहते हैं कि प्रिय, जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूं
कहने का अभिप्राय यह है कि जब मैं तुम्हारी एक झलक नहीं पाता हूं, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल गई है। When thou weepst unkindly kindle, प्रिय जब तुम रोती हो, अर्थात तुम्हारे आंखों से गंगा जमुना की अश्रु की धारा बहती है, ऐसा लगता है माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, यानी हमारे शरीर का प्रत्येक खून का कतरा निकल रहा है। इट कैन नॉट बी, प्रिय इसलिए तुम्हारे दिलो दिमाग में जो भय आ रही है, चिंता आ रही है, उसे निकाल दो। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन डाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट। हमारे जिंदगी का मकसद ही है तुमसे बेपनाह मोहब्बत करना, और जिस दिन ये मकसद समाप्त हो जाएगा, हमारे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग मी एनी इल, इसलिए प्रिय इस हमारे दैवीय हृदय में किसी प्रकार की बुरी भावनाओं को घर नहीं बनाने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये विधि का विधान है, वो अपना करतूत तो दिखाएगा ही। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और इसलिए वो जो हमारे हृदय में वो भय आएगा ही। बट थिंक दैट वी, लेकिन ये सोचो, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, चाहे हम इस मृत्यु लोक में एक दूसरे से जुदा भी हो जाए। दे हु कम सो दे हु वन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी, लेकिन हम एक दूसरे के दिलों और दिमाग से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। कवि का मानना यह है कि एक सच्चा प्रेमी चाहे इस दुनिया में अपने महबूबा से अलग हो जाए, लेकिन वो अपने महबूबा के दिलो दिमाग से कभी अलग नहीं हो सकता है। वो हमेशा उसके दिलो दिमाग में छाए ही रहता है। सच्चा प्यार का क्या वजूद होता है, क्या कीमत होता है, उसी चीज को इस कविता के माध्यम से कभी हम सबों तक समझाने की कोशिश किए हैं। सच्चा प्यार सिर्फ दिखावटी सुंदरता का मतलब सच्चा प्यार नहीं होता है, बल्कि सच्चा प्यार इनर ब्यूटी को देखकर होता है, और वही इनर ब्यूटी की बात यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द डे एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।